नमः शिवाय। आज के प्रसंग पर चर्चा से पहले ये कहानी सुन लो। एक राजा था, राज्य में सुख शांति थी, अच्छा समृद्ध राज्य था। फिर भी राजा बहुत चिंतित रहता था। कहीं किसी शत्रु राजा ने आक्रमण कर दिया तो, राज्य में दुर्भिक्ष या महामारी आ गई तो, ऐसी अनेकों चिंताओं से राजा हर समय तनावग्रस्त रहता था। तमाम सुख सुविधाएं होने पर भी परेशान। एक दिन उसने देखा, उसका माली दोपहर का साधारण भोजन भरपेट कर आराम से पेड़ की छांव में सोया है। उसे बड़ा आश्चर्य और ईर्ष्या हुई। एक दिन दरबार में प्रसिद्ध संत आए। राजा ने एकांत में उनसे अपनी समस्या बताई कि महाराज, सारी सुविधाएं हैं, फिर भी हर समय चिंता से घिरा रहता हूँ। भोजन ठीक से नहीं कर पाता, न पूरी नींद आती है। संत महाराज राजा की परेशानी को समझ गए। कुछ देर विचार कर कहा, ऐसा करो, तुम अपना राज्य मुझे दे दो। राजा ने कहा, ठीक है महाराज, राज्य आपको दे दिया। संत ने पूछा, अब तुम क्या करोगे? राजा बोला, कोई व्यापार धंधा कर लूँगा। संत बोले, उसके लिए तो बहुत पैसा चाहिए, खजाना तो अब मेरा है, धन कहाँ से लाओगे? राजा ने सोच कर कहा, कहीं नौकरी कर लूँगा। संत बोले, नौकरी ही करनी है तो मेरे पास ही कर लो। ऐसा करो तो तुम अपना वेतन निश्चित कर लो और मेरी ओर से राज्य व्यवस्था देखते रहो, महल में ही रहते रहो, मैं तो अपनी कुटिया में ही रहूँगा। संत एक माह बाद लौटे तो राजा से पूछा, बताओ अब कैसे हो? राजा ने प्रसन्नता से कहा, महाराज बहुत आनंद है, कोई चिंता ही नहीं है, मस्त रहता हूँ, भरपेट खाता हूँ और निश्चिंत होकर सोता हूँ। कहानी से दो बात स्पष्ट है। एक तो ये कि धन और ऐश्वर्य में सुख नहीं है। दूसरा, दास भाव स्वीकार करने मात्र से राजा सुखी हो गया। हमारे पास जो कुछ भी है सब परमात्मा का ही दिया हुआ है, वही हमारे स्वामी हैं। प्रभु की माया से भ्रमित होकर हम ईश्वर से अपने संबंध को भुला बैठे हैं। अब ये मेरा है, ये मैंने किया है और ये मुझे ही करना है, अपनी प्लानिंग बनाकर काम कर रहे हैं। कभी अनुकूल परिस्थिति बनी तो प्रसन्न हो गए, अहम की भी तुष्टि हो गई, मैंने ये कर लिया, और मनचाहा परिणाम ना मिला तो, या प्रारब्धवश प्रतिकूल परिस्थिति आ गई तो रोने लगे। ईश्वर कहता है, जो स्वयं अपना कार्य कर लेते हैं और अपना अहम भाव रखते हैं, मुझे उनकी कोई चिंता नहीं, लेकिन जो मुझ पर ही आश्रित है, उनकी सारी चिंताएं, सारी परेशानियां मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ। इसलिए जीवन में सच्चा सुख चाहिए तो प्रभु का दासत्व स्वीकार करो, अपने कर्म उनको समर्पित करो। सब कुछ स्वामी का है, सारी व्यवस्था उन्होंने करनी है, बस पुरुषार्थ करो, स्वामी के लिए निमित्त मात्र बनकर कर्म करो। कर्म के लिए हृदय में विराजमान प्रभु से आज्ञा लो, विश्वास करो कभी गलती नहीं करोगे, धर्म अनुसार आचरण होगा। इसलिए प्रभु आश्रित बन जाओ, जीवन सुखमय हो जाएगा, तुम्हारा कल्याण होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, मित्रों से शेयर करें। निरंतर जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। आपका कल्याण हो।